हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जोम्बिस। तो जैसे कि आज मैंने नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था आरआरबी क्लर्क मेंस का, जिसमें कट ऑफ तो क्लियर हो रहा है बट इनकरेक्ट भी काफ़ी हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं किस सेक्शन में हमने कितने अटेम्प्ट करे हैं। सो रीजनिंग में देखते हैं। तो रीजनिंग में 40 में से 38 अटेम्प्ट करे थे मैंने, 3 इनकरेक्ट निकल गए हैं, 42.81 मार्क्स आए हैं। कंप्यूटर में 18 करेक्ट है और इनकरेक्ट 16 हो गए हैं, 7 ही मार्क्स आए इसमें। जनरल अवेयरनेस में करेक्ट 10 है, इनकरेक्ट 13 है, 6.75 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में 8 नंबर ही आए हैं और क्वांट में जो है 26 आए, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट एक भी नहीं था। ठीक है, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं एक बार हम। यदि एनालिसिस में हम देखेंगे इसमें तो हमारी कितनी परसेंटाइल बन रही है, परसेंटाइल देखते हैं। मैं परसेंटाइल 66.4%, इसका मतलब मेरी परसेंटाइल 60 से 70 की रेंज में ही है। चलिए रीजनिंग में हम देखते हैं कि हमने रीजनिंग में कहाँ गलती करी है। ओ शिट, रीजनिंग में जहाँ कभी गलती नहीं होना चाहिए, पजल में हो गई मेरे से। ओके, उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस पार्ट तो हमेशा हो जाता है। अच्छा, बाकी के सेक्शन का तो आप क्वांट वगैरह का तो कर लेंगे, हम कंप्यूटर करते हैं क्योंकि इससे कुछ सीखने को भी मिल जाता है अच्छे से कंप्यूटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ओरेकल। विंडो जो होता है ये किसका होता है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का होता है। लाइनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स होता है। मेक ओएस जो होता है ये एप्पल का है। और एंड्रॉयड जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है? लाइनक्स पर होता है, और ये भी एक ओपन सोर्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गलत हो गया है। बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज सिंपल स्टेटमेंट्स टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। बेसिक का हमें फुल फॉर्म बताना था। बेसिक का फुल फॉर्म बिल्कुल यही है, बस जो बी है उसका मतलब है बिगिनर्स। ठीक है, माइनर मिस्टेक हुई थी इसमें। ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट? ब्लू रे डिस्क होता है हमारे पास। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है हमारे पास एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि स्टोरेज मीडियम डिज़ाइन होता है, जो रिकैप्चर करता है डेटा को किसमें? डीवीडी में। ठीक है, ये वाला मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये मुझे सच में समझ ही नहीं आया था। द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड एनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशंस इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स इज नोन एज नेट न्यूट्रलिटी। मुझे तो ये अभी भी समझ में नहीं आया है, ये तो मुझे आज पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब सर से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास अगर हम वेन का बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पेन का बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास। और मेन का यदि हम बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, a Microsoft Excel document that contain one or more worksheet is known as। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट को, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वर्क बुक। क्या कहा जाता है? उसको वर्क बुक कहा जाता है। कौन से शॉर्टकट की है ये जो ओपन करती है फाइंड ऑप्शन को? तो वो कंट्रोल+F हो जाएगी। अच्छा, कंट्रोल+H जो होती है हमारी वो हाईलाइट करने का काम आती है। कंट्रोल+R जो होती है वो रिफ्रेश करने का काम आती है। और ये दो का तो हम देखते हैं क्योंकि दो का मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, कंट्रोल+G जो होती है हमारी वो जनरली यूज़ की जाती है टू गो स्पेसिफिक लाइन पेज और सेक्शन के इन सम एप्लीकेशंस। और कंट्रोल+O ओपन अ डायलॉग टू ओपन अ न्यू फाइल। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कंट्रोल+H बताया था हाईलाइटिंग के लिए, नहीं, ये ऑफन यूज टू ओपन रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H का यूज़ किया जाता है। आर का यूज़ रिफ्रेश करने के लिए, रीलोड करने के लिए, ये बिल्कुल सही था। एफ का हमारा फाइंड करने के लिए। ओके डन। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। भगवान, इतना बड़ा फुल फॉर्म।
CAPTCHA stand for completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. ओके, इसका ये फुल फॉर्म हो गया. विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी. तो देखिए मॉनिटर जो होता है हमारे पास, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सब क्या होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं नहीं ये इनपुट डिवाइस होते हैं. और हार्ड कॉपी जो होता है हमारा वो प्रिंटर देता है हमें. ठीक है, तो ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं. प्रिंटर जो होता है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होता है. The hardware device or software program that sends message between networks is known as router. ओके, तो हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या तो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सेंड करता है मैसेजेस को बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बीच में मैसेजेस को जो सेंड करता है, या तो वो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसको क्या कहा जाता है, उसको राउटर कहा जाता है. क्या कहा जाता है, उसको राउटर कहा जाता है. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. राउटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड्स करता है डेटा पैकेट्स अलोंग नेटवर्क्स. ओके, तो ये नेटवर्क्स के बीच में डेटा पैकेट्स को क्या करता है, डायरेक्ट्स करता है, मतलब कि भेजता है. ओके, और राउटर इज़ कनेक्टेड टू एटलीस्ट टू नेटवर्क, ये कम से कम दो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और मोर देन तो होगा ही इसमें. कॉमनली टू लैन और वेन और अ लेन एंड इट्स ISP नेटवर्क. राउटर लोकेटेड गेटवे. ये वाला पॉइंट अच्छा है कि राउटर कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये गेटवे पर होते हैं. द प्लेसेस वेयर टू और मोर नेटवर्क कनेक्ट. ओके, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो राउटर है वो गेटवे पर लोकेटेड होते हैं, और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट होते हैं. ये ISP का फुल फॉर्म क्या होगा इसमें, इंटर नेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर क्या हो सकता है. ISP का फुल फॉर्म देखते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. क्या है ISP का फुल फॉर्म इसमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. विच गेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट. ये मैंने जब एग्ज़ाम दे दिया था आज मॉर्निंग, मतलब मॉक टेस्ट, उसके बाद दिन में किसी बुक में देखा था कि नंद और नॉर, ये दोनों गेट यूनिवर्सल कहलाते हैं हमारे पास. एंड बूलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग ओनली नंद और ओनली नॉर गेट. ठीक है, ये दोनों ही होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट. अच्छा, मॉडेम एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है कंप्यूटर राउटर को टू अ नेटवर्क फॉर द इंटरनेट. और ये जो मॉडेम होता है ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं. अच्छा, एनालॉग से डिजिटल जो होता है वो मॉड्यूलेशन होता है, और डिजिटल से एनालॉग वो डीमॉड्यूलेशन होता है. नहीं 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 नहीं, मॉडेम रेफर करता है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन. इट कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू डिजिटल, वाइस वर्सा भी हो सकता है. मॉड्यूलेशन रेफर करता है टू एनकोडिंग द डेटा इनटू टू लाइन सिग्नल, एंड डीमॉड्यूलेशन रेफर करता है. अच्छा, ये मॉड्यूलेशन जो होता है वो रिफर्स करता है एनकोडिंग द डाटा इनटू अ लाइन सिग्नल, और डीमॉड्यूलेशन इसका अपोजिट कर देगा, ये डिकोड कर देता है डेटा को फ्रॉम द लाइन सिग्नल. ओके, अच्छा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन वायरस प्रोटेक्शन. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा जो कि वायरस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो. ये तो मैं दिन में 2-3 बार कर देती हूँ, क्योंकि जब हम लैपटॉप को बंद करते हैं तो Alt+F4 का यूज़ करते हैं. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू मॉनिटर द ट्रैफिक इन अ नेटवर्क, एंड हैकर्स में यूज द स्निफ्ड डेटा टू एक्सेस इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा. अच्छा, जब इसमें स्निफ्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब अब हमें टिक करना हमेशा स्निफर. जब भी ये अगर आ रहा है किसी भी उसमें, तो हमें स्निफर ही इसमें क्लिक करना है. A simple automated program that scan the web for specific data and insert into a designated database is web crawler.
चलिए इसको तो मुझे पढ़ना है, इसका मतलब ओके। ये क्या है, कौन सी मेमोरी ये पे करती है, टू एग्जिस्ट एज मेन स्टोरेज ऑल द मोस्ट ऑफ इट इज सपोर्ट बाय डेटा। ये वर्चुअल मेमोरी होती है, बिल्कुल सही। यदि हम बोलें कि जो हमारी मेन मेमोरी और जैसे कि नहीं रैम और हार्ड डिस्क के बीच में एक मेमोरी हमारे पास होती है, वो होती है वर्चुअल मेमोरी। A computer program that transactions one program instruction at a time into machine language is called interpreter। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लाइन बाय लाइन या एक बार में एक ही प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है वो इंटरप्रेटर होता है। और जो एक बार में सारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है वो हमारा कंपाइलर होता है। अच्छा, जो सीपीयू होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, एक एएलयू, एक सीयू, एक एमयू। हमारे पास जो एमयू होता है ना, मेमोरी यूनिट, उसमें होता है हमारा रजिस्टर जिसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। अच्छा, अभी तो काफ़ी रह रहे हैं हमारे भैया, चलो